बेटी बचाओ, क्या पैसा है? कुछ नहीं है। हम जो बेटी, हमारा एक प्रोग्राम है कन्याश्री, जो यूनाइटेड नेशंस में विश्व भर फर्स्ट प्राइज मिला। हम उसको 25,000 देता है। 18 साल में अगर वो पढ़ाशुना करते हैं, शादी नहीं करते हैं, तो उसको हम स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर पूरा बिना पैसा में पढ़ाता है, स्कॉलरशिप देते हैं। आपने अपना बजट क्या है? 100 करोड़ बजट है तो 75 करोड़ आप उसको एडवर्टाइज में चला देते हैं, 5 पैसा भी नहीं मिलते हैं। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी हटाओ देश बचाओ ऐसा करते हैं। उन्नाव में ऐसा ही किया, हथरास में ऐसा ही किया, जिंदगी जला दिया। कितना एनकाउंटर के नाम पे कितना आदमी को अब मरा। एनआरसी का मूवमेंट का टाइम मैंने देखा, हम भी एनआरसी का मूवमेंट में थे। मैंने एनआरसी, हम चाहते हैं हमारा देश में चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मां हो, चाहे बहन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यूथ हो, सब एक साथ में रहे, अच्छा रहे। आप लोगों ने देश बंटवारा का काम किया, इतिहास को बंटारा का काम किया। इतिहास को भी आप चेंज कर रहा है, स्टेशन का नाम चेंज कर रहा है, रेल भवन का माफिक हेरिटेज भी नष्ट कर दिया, शहीद ज्योति का माफिक अमर ज्योति भी नष्ट कर दिया। हम सब कुछ नष्ट कर सकता है। बाबा साहेब आंबेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया था, आज वो बाबा साहेब आंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के लेके अब खेल रहा है, उसके साथ खिलवाड़ी कर रहा है। कोई कानून नहीं मानते। अब कानून हिफाजत करते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं। इकबाल का एक शायरी था, वो शायरी ये है कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही। उसको मां का देहांत का बाद लिखा था। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं जब तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी। आज ये ना हो जो देश आजादी हुआ, जो देश में लोकतंत्र है, उसको पूरा खत्म करके नाश करके ये ना कहो कि देशवासी आप चल बसी और वो चलेगा अकेला। ऐसा नहीं हो सकता है। देश संभालना मुश्किल होता है। देश का नेता कैसा हो? गांधी जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नेताजी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आपका उत्तर प्रदेश कितना बड़ा बड़ा नेता का जन्म दिया है। देश का नेता कैसा हो? लाल बहादुर जैसे हो। देश का नेता कैसा हो? जय जवान जय किसान जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? चरण सिंह जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? रविंद्रनाथ जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? तुलसीदास जैसा हो। देश का नेता कौन कैसा हो? हम हर धर्म को मानते हैं, हम धर्म को हम पूजा करते हैं, हम पूजा पाठ करके घर से निकालते हैं, लेकिन हम अंबेडकर को भी पूजा करते हैं। हम दलित भाई बहन को कहने चाहूंगी कि आप लोग भी सोचे कि आपका इधर का जो लीडर है कोई काम नहीं करते हैं, बीजेपी का पास पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे यूपी नहीं चलेगा। मां बहन को मैं कहने चाहूंगी, चाहे झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आपका यूपी का जो लड़की ने जिसको जिंदगी जला दिया रास्ता पे, आज मां बहन
और रोमियो क्या बहिनी बना के नाम पर बेटी हटाओ और बेटी बचाओ कर रहे हैं। एनकाउंटर करके लोग मारने का जरूरत क्या है? तुम कानून से काम लो, कानून से काम लो। अगर कोई पुलिस बात नहीं सुनता है तो उसको खिलाफ में भी आप ऐसा ही करते हो। आप मीडिया को बात नहीं करने देते हो, आप एक्टिविस्ट को बात नहीं करने देते हो, आप स्टूडेंट को बात नहीं करने देते हो। बंगाल में जाके कहा ममता जी ने तो दुर्गा पूजा करने नहीं देता। देखिए मुख पे कैसा थप्पड़ पड़ा। यूनेस्को हेरिटेज माना दुर्गा पूजा का बंगाल को। शर्म है? माफी मांगो झूठा बात कहने के लिए। हमारा घर घर पर सरस्वती पूजा होता है। कोई शिव पूजा करते हैं, कोई राम सीता का पूजा करता है, कोई बजरंगबली का पूजा करता है, कोई गणपति का पूजा करता है, कोई रक्षमा काली का पूजा करता है, कोई वैष्णो माता का पूजा करता है, कोई चामुंडा काली करता है, कोई माँ दुर्गा करता है, कोई लक्ष्मी नारायण करता है, कोई राधा कृष्ण करते हैं, कोई आजान पढ़ते हैं, कोई भगवत पढ़ते हैं, कोई ग्रंथो साहिब पढ़ते हैं, कोई अंबेडकर करते हैं। हर आदमी का हक है। आज सुबह में ब्राह्मण समाज हमारा पास मिलने के लिए आए थे। उन्होंने भी मेरे को बताया कि हम आपको आने पर हम अखिलेश जी को पूरा सपोर्ट करेंगे। आई एम ग्रेटफुल टू देम। देख लो, सब कास्ट को हम अच्छा से रखें। एक माला तब बांधते हैं जब बहुत सारे फूल लेकर एक 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 करके एक माला गाते हैं। खाली एक से नहीं होता। परिवार में एक ही आदमी नहीं रहता। पिताजी रहता है, माताजी रहता है, भाई रहता है, बहन रहता है, चाचा रहता है, चाची रहते हैं। हमारा शरीर देखिए, हाथ है, पाँव है, आंख है, चूल है, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, सब कुछ है। इसी के लिए हमारा पूरा इंसान है। इसी के लिए हम कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कहेंगे। हम कम्युनल पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। और झूठा पॉलिटिक्स है बीजेपी का। और धर्म को भी उल्टा रूप देता है। असली हिंदू धर्म को वो नहीं मानते हैं। हम कम्युनल पॉलिटिक्स को बात नहीं करेंगे। लेकिन हम जो आदमी भूखा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, हम बेरोजगारी का बात करेंगे। अगर अखिलेश जी जीते तो बंगाल और यूपी मिलके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट बना सकता है। आपका यूपी से, लखनऊ से बहुत सारे यूनिट, इलाहाबाद से लेदर इंडस्ट्री हमारा बंगाल में अभी गया और 5 लाख नौकरी भी हुआ। हम लोग एक साथ में काम कर सकता है। यूपी में इतना टूरिस्ट स्पॉट है, बंगाल में इतना टूरिस्ट स्पॉट है। हम पूरा हिंदुस्तान को जोड़ सकते हैं एक साथ में काम करने का बाद। हमारा इतना यूनिवर्सिटी है। आपका भी कितना जाने माने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपका जो बहुत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। हम भी हमारा स्टेट में नया 40 यूनिवर्सिटी बनाया। हमका कन्याश्री नाम पे यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर पर नाम के यूनिवर्सिटी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम पे यूनिवर्सिटी है, हमारा गांधी जी का नाम पे है, नेताजी का नाम पे है। हर जगह में जो इंपॉर्टेंस रहता है, हर जगह, जैसे राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद के लेकर सबको लेके करते हैं। जाट लोग क्या मेहनत नहीं किया किसान आंदोलन में। 7 महीना हमारा किसान लोग रास्ता में पड़ रहा है और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गाड़ी चला के उसको मार दिया। माफी तो मांगो, शर्म है? कोई शर्म है तो माफी मांगो पहले। किसान आंदोलन को साथ में पहले भी थे। मैं 26 डे संघर्ष स्ट्राइक किया था किसान का जमीन बचाने के लिए। आज भी कहने चाहूंगी, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। आज वोट के लिए और किसान के आंदोलन के लिए
3 बिल वापस किया, लेकिन काल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से। पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग खतरा है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। अगर आप खतरा से निभा सकता है तो आपको ही अपना पाय पे खड़ा होना पड़ेगा। हम तो मां बहन को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, मिनती करने चाहूंगी कि आप लोग हमारा देश को आगे ले गया, आगे बढ़ा सकता है। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए तो ये बीजेपी हार जाए। हम हमारा स्टेट में लक्ष्मी भांडार बना दिया, ये नोटबंदी करके महिला का रुपया छीन लिया। तो मैं इसी के लिए जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को महीना में 1000 रुपया करके देता है, और जो ऐसे जनरल कास्ट है उसको भी 500 रुपया करके हर महीना महिला को दे रहा है। अब भी ऐसा प्रोग्राम बनाओ, एकदम लक्ष्मी भांडार, जो लक्ष्मी हमारा घर में है, मां बहन को दो, स्टूडेंट को दो। हम स्टूडेंट के लिए 10 लाख रुपया का क्रेडिट कार्ड बनाया, साइकिल दिया, टैब दिया, बिना पैसा में पढ़ाशुना कर दिया, स्कॉलरशिप दिया, पूरा दिया। लेकिन हमने जो किया कि उसको लिए 10 लाख रुपया का स्मार्ट कार्ड बनाया। एक बच्चा लोग 40 साल तक अगर स्कूल में पढ़े, अगर कॉलेज में पढ़े, अगर आईटीआई में पढ़े, अगर पॉलिटेक्निक में पढ़े, अगर स्किल ट्रेनिंग ले, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो उसको कोचिंग का फीस मिलेगा, उसको पुस्तक खरीद करने का पैसा मिलेगा, उसका बहुत सारे खर्चा मिलेगा। इधर से 10 लाख रुपया करके उसको क्रेडिट कार्ड, और गवर्नमेंट इज द गारंटर। उसको पिताजी माताजी को अभी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। दे आर सफिशिएंट, आत्मनिर्भर इसको कहता है। पहले स्टूडेंट को आगे बढ़ाओ। और मेरे को पता है कि यूपी का स्टूडेंट लोग बहुत मजबूत है। ईश्वर अल्लाह मेहरबान कि हमारा नौजवान बहुत मजबूत है। इसको लिए स्मार्ट कार्ड बनाओ 10 लाख रुपीस करके। पिताजी माताजी को चिंता करने का जरूरत नहीं होगा। कैसे वो लैपटॉप खरीदेगा, कैसे स्कूटी खरीदेगा, सब एक साथ में हो जाएगा। और बीजेपी का भीख मांगने का जरूरत नहीं है। इतना दिन जॉब नहीं किया, इतना दिन जब नहीं कर पाया, आज ये बात करते हो। बोलते हैं हम क्या बनाया, वो एक क्या स्वास्थ्य साथी क्या है, वो एक बनाया क्या कार्ड बोलते हैं, आयुष्मान। 40% स्टेट को देना पड़ता है और वो 60% देगा और उसका नाम होगा। हम नहीं किया, क्यों 40% हम देगा और तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा चर्चा होगा। हमने स्वास्थ्य साथी कार्ड बना दिया। हर परिवार को 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मैं दे दिया, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 पैसा हमारा उधर में नहीं लगता, पूरा बिना पैसा में। चाहे किडनी ऑपरेशन हो, चाहे हार्ट ऑपरेशन हो, ऐसा काम करो, झूठा मत बोलो। अभी हम दुआरे सरकार करते हैं तो बोलता है डाकघर द्वार में जाएगा, सब हमको नकल करते हैं। अरे नकल करो, अच्छा चीज नकल करो, मर्डर मत तो करो, महिला को बेइज्जत तो मत तो करो, नोटबंदी तो मत करो, एनआरसी तो मत करो, लोगों को कोविड में गंगा में भाषा तो मत दो, और बंटवारा मत करो। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा, राजनीति का रूप में, अर्थनीति का रूप में, हर जगह में। इसको कुछ आता नहीं है, इसी के लिए उसको जाता है। जाने दीजिए, जो जाने चाहते हैं उसको जाने दीजिए। मेरे को ये भरोसा हो गया, मैं थोड़ा इलेक्शन को पहचानती हूं कि मैं भी 7 दफे पार्लियामेंट का एमपी थे, मैं भी रेल मिनिस्टर 2 दफे थे,
मैं भी कोल माइंस मिनिस्टर थे, मैं भी वुमेन चाइल्ड मिनिस्टर थे, मैं भी यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मैं भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन थे। और 3 दफे इलेक्शन हम चीफ मिनिस्टर है इसी के लिए कि 3 दफे इलेक्शन हुआ था, चुनाव पार्लियामेंट का 3 साल में। इसी के लिए मेरे को 7 दफे उधर में हो गया और 3 बार हम एमएलए में आ गया, 10 दफे इधर में हो गया। मैंने हिंदुस्तान को पहचानता है, तो इसी के लिए हम हिंदुस्तान को पहचानता है। इसी के लिए मेरे को आंखों में कहता है कि आपका दिशा यही होगा, यूपी में वोट बंटवारा नहीं होगा। बंगाल में बीजेपी रुपया देके बहुत कोशिश किया, लेकिन 1:1 हो गया। इधर में भी 1:1 होने वाला है और अखिलेश जी वोट में जीतने वाला है और समाजवादी पार्टी जीतने वाला है। ये इतिहास होगा। अगर बंगाल काम कर सकता है तो यूपी जरूर कर सकता है। आप कर लीजिए, आपको चिंता करने का किसी का जरूरत नहीं है, कोई कास्ट को जरूरत नहीं है चिंता करने का। कास्ट बीजेपी का पास क्या होता है इलेक्शन का टाइम में मेरे को पता नहीं है, उसको भाषा थोड़ा मेरे को कम समझ में आता है, लेकिन हर कास्ट हमारा गौरव है। और जो पुअर है, गरीब जनता है, उसी के लिए हमारा दिल रोता है। इसी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका, बाजुए कतिल में है। हम लोग देखेंगे कैसे लड़ाई का तारा करेंगे और डराएंगे सेंट्रल एजेंसी को देके। आप डरो मत, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत आने वाला इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का अखिलेश साथ में होता है और बीजेपी का साथ नहीं। ये नारा आपको घर घर में देना है। घर घर में एक ही आवाज, अखिलेश जिंदाबाद। उसको लड़ने दो, उसको आगे बढ़ने दो। हम लोगों ने जो सीनियर पॉलिटिशियन है, हम पूरी उसको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यूपी हमारा माँ है, हमारा अम्मा है, हमारा मदर है, हमारा जो भी आप कहते हैं, कोई जय जोहार कहते हैं, एक एक भाषा में रूप देते हैं। लेकिन ये बात मत सोचो कि यूपी छोड़ के हम बात सकते हैं। यूपी हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हृदय है। बांग्ला अगर हमारा एक हार्ट है तो यूपी भी मेरे को एक हार्ट है। और यूपी अगर अच्छा रहे तो देश अच्छा रहे। यूपी देश को बचाते हैं। चुनाव का टाइम में कोई संत बन जाता है, चुनाव का टाइम में संत बनना वो असली संत नहीं होता है। असली संत को तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो 365 दिन संत बनता है पब्लिक के लिए। आज लोगों ने भूखा मरते हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है, मां बहन का सम्मान नहीं है, लोगों ने मूवमेंट करता है तो गोली करके मर देता है। मैंने ये भी सुना, एक प्रेस रिपोर्टर मेरे को बताया कि अखिलेश का पार्टी ऑफिस का सामने में कोई गाड़ी खड़ा होता है किसी का, तो उसका खिलाफ में भी केस कर देता है। ये पुलिस का गलती नहीं है, गलती तो गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देके किया है। हमारा स्टेट में भी पूरा भारत सरकार थे इलेक्शन करने के लिए, और थे बहुत रुपया लेके थे, और हमारा घर घर में सब लोगों को सीबीआई कर दिया, ईडी कर दिया। क्या नहीं कर दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना एट्रोसिटी किया, लेकिन तब भी जनता ने उसका बात नहीं सुना। जनता ने हम लोगों को वोट दिया। इसी के लिए मेरे को जितना भी भाई बहन है हर कास्ट का, जाट लोगों ने, आपको तो दिल है लड़ाई करने के लिए, आप कभी सिर झुकाते नहीं है। मैं आपको सैल्यूट करते हैं। आप रहिए, आप समाजवादी को वोट दीजिए।